नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के ऊपर विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानेश कुमार मिले हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये बीजेपी का चुनाव आयुक्त है और लगातार बीजेपी को फायदा करवा रहा है और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त को विपक्ष घेर रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर के विपक्षी पार्टियों के वोट कटवा रही है। लेकिन दोस्तों, मामला तब उल्टा हो गया जब बीजेपी ने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा दिए। आरोप कैसा है, आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने क्या बोला है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। पश्चिम बंगाल के नेता विरोधी दल बीजेपी के हैं शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे। दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर, शुवेंदु अधिकारी ने आयोग से खास अपील की है। खास अपील क्या की है दोस्तों, देख सकते हैं, ना वोटर बढ़े ना कोई मरा। पश्चिम बंगाल के 2208 बूथों पर बीएलओ ने दी चौंकाने वाली रिपोर्ट। यानी कि बंगाल में 2208 ऐसे बूथ हैं जहां पर ना तो कोई वोटर बढ़ा है और ना ही कोई वोटर मरा है। यानी कि जितने वोटर थे उतने वोटर हैं। अब यहां पर आप हेडलाइन देखिएगा दोस्तों, इस हेडलाइन में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न मार लिया है। यू टर्न कैसे मारा है, बंगाल एसआईआर, बीजेपी का यू टर्न, गड़बड़ियों का आरोप, जांच की मांग। दोस्तों, जब विपक्ष अन्य राज्यों में जैसे यूपी में सपा, बिहार में आरजेडी, अन्य राज्यों में जब विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है, तो दोस्तों ये बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब बीजेपी का यू टर्न हो गया है, बीजेपी ने गड़बड़ियों का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो इसकी जांच की मांग क्यों की जा रही है, सुनिएगा आगे। यहां पर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच जोड़े गए लगभग 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ नए मतदाता के नामों की जांच की मांग करती है। अब यही जब विपक्ष जांच के नाम की मांग करता है, जांच की मांग करता है, तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है, प्रत्यारोप लगाया जाता है और चुनाव आयोग भी कह देता है विपक्ष वाले ऐसे बोलते रहते हैं, विपक्ष वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पर भाजपा ने अप्रत्याशित रूप से अपना रुख बदल लिया है। पहले चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची अपडेट अभियान का समर्थन करने वाली पार्टी अब बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगा रही है, जो इस प्रक्रिया को लेकर उसके राजनीतिक असहजता का संकेत है। यानी कि असहज है। अभी तक तो स्वागत किया जा रहा था एसआईआर का, अब आरोप क्यों लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर, आरोप टीएमसी पर क्यों लगाया जा रहा है। दोस्तों, भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर 26 से 28 नवंबर के बीच जोड़े गए लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम की जांच की मांग की है। भाजपा ने कहा है कि 3 दिनों में मतदाताओं की संख्या 5.5 करोड़ से 7.25 करोड़ कैसे हो जाई, ये असामान्य है, सांख्यिकीय रूप से असंभव है। यानी कि 1.25 करोड़ ज्यादा मतदाता जो बढ़ गए 2 दिन 3 दिन के अंदर। देखो 26, 27, 28 3 दिन के अंदर जो
125 करोड़ मतदाता 1.25 करोड़ मतदाता बढ़ गए, तो इसको कहा कि असामान्य, ऐसा हो ही नहीं सकता, असांख्यिकीय रूप से असंभव है। यही बीजेपी बिहार में करके जीती है, यही बीजेपी ने महाराष्ट्र में करके चुनाव जीता। विपक्ष आरोप लगाता रहा और विपक्ष के आरोप को इग्नोर किया चुनाव आयोग ने। ज्ञानेश कुमार, जिनको बताया जाता है कि बीजेपी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और कहा गया है कि स्वतंत्र, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच चुनाव आयोग की तकनीकी टीम या विशेष पर्यवेक्षकों से कराई जानी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा अब उन्हीं चिंताओं को दोहरा रही है जो पहले तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दल उठा चुके हैं। कई पात्र मतदाता सूची बाहर हो सकते हैं, खासकर मथुरा और अन्य संवेदनशील समुदायों के। 2 दिन पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य की अगुवाई में एक और प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से अधिकारियों से मिलकर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उन्होंने मथुरा समुदाय और बीएलओ कर्मियों जैसी कमजोर श्रेणी के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की, मतलब कि बीएलओ को सुरक्षा दी जाए, कि बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। भट्टाचार्य ने इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली से निगरानी करने के बजाय कोलकाता में आकर हालात का जायजा लेना चाहिए। बताओ, बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त जायजा लेने क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गए? क्या बंगाल में ही जाना जरूरी है चुनाव आयुक्त को? दोस्तों, बीएलओ पर दबाव। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि बीएलओ कर्मचारियों पर सत्तारूढ़ दल का दबाव है। आयोग को उनकी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक निर्मल्या बनर्जी के अनुसार भाजपा का यह यूटर्न 2 कारणों से है। पहला, पार्टी को लग रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया उसके पक्ष में नहीं जा रही है। दूसरा, मथुरा समुदाय की नाराजगी और बीएलओ की मौतों से राजनीतिक नुकसान की आशंका बढ़ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक 46 लाख एसआईआर फॉर्म अनकलेक्टेबल दर्ज हुए हैं। वहीं पर 2208 ऐसे बूथ हैं जहां एक भी अनकलेक्टेबल फॉर्म नहीं है। ये बूथ मुख्यतः टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं, यानी कि ऐसे फार्म जो दिए गए वो मिल भी गए, उनको बोला जाता है अनकलेक्टेबल। ठीक है दोस्तों, मथुरा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अनकलेक्टेबल फार्म, यानी कि मथुरा के क्षेत्र जो है, जो हिंदी भाषी हैं, जहां दोस्तों जो हिंदी भाषी हैं, यहां पर 2208 ऐसे बूथ मिले हैं। जितना फार्म दिया गया है दोस्तों, उतना मिल भी गया है। जैसे जिसमें दक्षिण 24 परगना में, पुरुलिया में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में ये जिले टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। भाजपा के आंतरिक आकलन के अनुसार वो गांव रानाघाट लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र में 25 से 40% मतदाता जोखिम में पड़ सकते हैं यदि एसआईआर प्रक्रिया सही ढंग से ना चली। इलेक्शन कमीशन के अनुसार बने इंटरनेशनल आइडिया के चेयरमैन भारत को पहली बार मिला यह सम्मान। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयोग इस समय विदेशी दौरे पर है, और जब विदेशी दौरे पर है तो इनको भारत का डंका बजाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मंच की कमान संभाली है और भारत के लोकतंत्र की सराहना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है और चुनाव आयोग सोता रहता है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है चुनाव आयोग को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर, बीजेपी के यूटर्न को लेकर, चुनाव आयोग पर जो लगातार आरोप लग रहा है, इसको लेकर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।